हाँ तो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। एजुकेशन फॉर ऑल यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज से हम लोग मैट्रिक के बच्चों के लिए, यानी जो 10वीं का छात्र है, ख़ास तौर से बिहार बोर्ड का, उसके लिए जो महत्वपूर्ण प्रश्न है जीव विज्ञान का, जो एग्ज़ाम में किसी न किसी वर्ष पूछा गया है, उसको हम लोग देखेंगे। तो आइए, ये पहला वीडियो है जीव विज्ञान का, जहां हम लोग महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे। इस वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले आप सबों से गुजारिश है कि इस यूट्यूब चैनल जिसका नाम है एजुकेशन फॉर ऑल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और अपने अधिक से अधिक फ्रेंडों में शेयर करें, ताकि सब बच्चों को इसका फ़ायदा मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं बच्चों। पहला सवाल है, लसिका क्या है? और साथ में ही इसका एक और सवाल है, इसके कार्यों का वर्णन करें। यानी लसिका का परिभाषा भी देना है और उसके कार्य को बताना है। तो पहले लसिका का परिभाषा, एग्ज़ाम में अगर ये क्वेश्चन आ जाए तो आप लसिका लिख के डैश लगा दीजिएगा। फिर लिखिएगा, लसिका कोशिकाओं के बीच अवस्थित WBC सहित एवं RBC रहित रक्त प्लाज्मा है। यानी परिभाषा क्या होगा, उत्तक कोशिकाओं के बीच अवस्थित WBC सहित एवं RBC रहित रक्त प्लाज्मा लसिका कहलाता है। और इसका कार्य तो आगे लिखना है आंसर में। लसिका के कार्य निम्न है। नंबर 1 दे के लिखना है, लसिका शरीर में पोषक प्रक्रिया में भाग लेता है। यानी आप जो भोजन ग्रहण करते हैं उसमें कहीं ना कहीं ये आपको मदद करता है पूरे पोषण प्रक्रिया के अंदर। दूसरा जो इसका कार्य है वो है शरीर में रोग प्रतिरोधक का निर्माण करना। यानी आपके शरीर में ऐसे क्षमता को विकसित करेगा जिससे आपका शरीर रोग से लड़ सके। तो चलिए बच्चों, दूसरे सवाल की ओर, जो एग्ज़ाम में पूछा गया है, सजीव के मुख्य लक्षणों को लिखिए। इसका उत्तर है, सजीव के मुख्य लक्षण निम्नलिखित है। नंबर 1 पोषण, नंबर 2 श्वसन, नंबर 3 परिवहन, नंबर 4 उत्सर्जन और नंबर 5 जो है वो है प्रजनन। तो ये सजीव के मुख्य लक्षण हैं। आगे बढ़ते हैं बच्चों। तीसरा सवाल है, मनुष्य में कितने प्रकार के दांत होते हैं? उनके नाम तथा कार्य को लिखें। तो इसका आंसर है कि मनुष्य में 4 प्रकार के दांत होते हैं। पहला है कतरनक, दूसरा है भेदक, तीसरा है अग्रचवर्णक, चौथा है चवर्णक। तो कतरनक का काम है काटने का, भेदक का काम फाड़ने का, अग्रचवर्णक और चवर्णक इस दोनों का काम है चबाने का। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। सवाल है चौथा, वाष्पोत्सर्जन और स्थानांतरण में अंतर स्पष्ट करें। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में बच्चों पूछा गया है, तो आप ध्यान से इसके आंसर को आप देख लें और याद कर लें, ताकि अगर एग्ज़ाम में आगे आपके एग्ज़ाम में आए तो इसको आप बखूबी उत्तर दे सकें। तो दोनों के अंतर में क्या करना है, आप उत्तर में क्या करेंगे, पहले वाष्पोत्सर्जन लिख करके उसका परिभाषा लिखेंगे। परिभाषा क्या है, पौधों के वायवीय भागों से जल का रंध्रों द्वारा वाष्प के रूप में निष्कासन की क्रिया वाष्पोत्सर्जन कहलाती है। दूसरा स्थानांतरण है। इसका परिभाषा है, पौधों में जल, खनिज लवण और खाद्य पदार्थों की बहुत ऊंचाई तक संचलन को ही स्थानांतरण कहते हैं। आप इसको आसान भाषा में समझें कि जब पौधा प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा भोजन तैयार करता है तो उपयोग करने के बाद कुछ न कुछ जल पौधे के अंदर बच जाता है। वो जल वाष्प के रूप में पौधों के रंध्रों के द्वारा बाहर निकल जाता है, जिसको वाष्पोत्सर्जन कहा जाता है। और पौधों के अंदर जल है, खनिज लवण है और प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा बना जो खाद्य पदार्थ है वो पौधे के एक भाग से दूसरे भाग तक पहुंचाने का जो काम है उसको स्थानांतरण कहते हैं। अगला सवाल है बच्चों, लैंगिक जनन के क्या महत्व हैं? आंसर है इसका, लैंगिक जनन के निम्नलिखित महत्व हैं।
पहला महत्व है लैंगिक जनन में आनुवांशिक विविधता होती है, यानी इससे जन्म लेने वाला संतति, यानी इससे जन्म लेने वाला जो औलाद है वो क्या होगा, आनुवांशिक रूप से अपने पिता से माता से अलग होगा, विविध होगा। दूसरा है अपने माता पिता में से किसी एक के समरूप नहीं होते हैं, यानी पूर्ण रूप से किसी एक पर नहीं जाता है, ना पूर्ण रूप से अपने माता पर, ना ही पूर्ण रूप से अपने पिता पर जाता है। और तीसरा पॉइंट है जीवों की उत्पत्ति अधिक होती है लैंगिक जनन प्रक्रिया में। और छठा क्वेश्चन देखिए बच्चों, गर्भ निरोधक गोलियों के बारे में बताइए। इसका आंसर है कृत्रिम तरीके से विभिन्न रसायनों द्वारा एस्ट्रोजोन तथा प्रोजेस्टेरोन जैसे हार्मोन बनाए गए हैं। ये कृत्रिम रूप से बनाए गए हैं जो गर्भ निरोधक गोलियों के रूप में उपलब्ध है, यानी जो गर्भ निरोधक गोलियां हैं वो क्या है, रसायन है जो कृत्रिम तरीके से बनाए गए हैं। कौन सा रसायन है, वो जो रसायन है उसके द्वारा हार्मोन बनाया गया है, एस्ट्रोजोन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन बनाए गए हैं, उसी से गर्भ निरोधक गोलियां बनी है। स्त्रियां जब इनका सेवन करती है, यानी गर्भ निरोधक गोलियों का सेवन करती है, तब उनके सामान्य मासिक चक्र बाधित हो जाते हैं तथा अंडोत्सर्ग नहीं हो पाता है। ये जनसंख्या नियंत्रण की अत्यधिक सुरक्षित तथा प्रभावी विधि है। आज का अंतिम क्वेश्चन है, हमारे आमाशय में अम्ल की क्या भूमिका है। बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हमारे आमाशय में अम्ल की क्या भूमिका है। इसका उत्तर है हमारे आमाशय की जठर रस में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल उपस्थित रहता है जो पेप्सिन नामक एंजाइम के निर्माण में सहायक होता है। पेप्सिन क्या करता है, भोजन के प्रोटीन पर कार्य कर उस प्रोटीन को पेप्टिन में बदल देता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भोजन के साथ आने वाले जीवाणुओं को भी नष्ट कर देता है। तो बच्चों आज इतना ही, बहुत जल्दी अगला वीडियो आपके समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।